इसमें एक लड़के की कहानी है जिसको एक प्रॉब्लम होती है कि जब तक ये वर्जिन रहेगा तब तक इसकी जान सेफ नहीं है। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है इसके साथ में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़के नील को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के सभी लड़कियों को देख रहा होता है क्योंकि ये डेस्परेट है अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता है। हालांकि इसे कोई लड़की मिलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिल भी जाए तो भी ये नहीं कर सकता है क्योंकि इसने कसम खाई है कि अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं कर सकता है। और इसके पेरेंट्स भी इस पर काफी स्ट्रिक्ट निगरानी रखते हैं कि कहीं ये अपनी वर्जिनिटी को लूज ना कर दे। नील का एक दोस्त मैट भी होता है जो कि इसे नए नए तरीके बताता है ताकि ये अपनी वर्जिनिटी को लूज कर सके, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाता है। फिर एक दिन हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें कि नील और मैट के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं और इनमें इन दोनों के पेरेंट्स भी होते हैं। दरअसल ये लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं और नील को ये लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए नील ने अपनी वर्जिनिटी लॉस ना करने की कसम खाई है। लेकिन नील को सिर्फ आधा ही पता होता है, बाकी इसके पेरेंट्स को पता होता है कि ये लोग शैतान की पूजा में नील की बलि देने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इससे ये लोग शैतान को खुश कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जब ये लोग नील की बलि देने वाले हैं, लेकिन नील को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर ज्यादा विरोध नहीं कर पाता है। फिर सब लोग इसे टेबल पर लिटा देते हैं और यहाँ पर जो लीडर होता है जिसका नाम शेल्डन है, वो शैतान की पूजा करने के बाद नील को मारने के लिए एक डैगर उठाता है, जिसे देख करके नील हैरान हो जाता है और फिर तुरंत यहाँ से अपने आप को बचाते हुए मैट के साथ भाग जाता है। अब इन सभी से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी परेशान हो जाते हैं और नील को ढूंढने के लिए शेल्डन अपने दो लोगों को इसके पीछे भेजता है। इधर नील और मैट भाग करके अपने घर पर आते हैं और ये लोग पुलिस को भी कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी शैतान की पूजा में विश्वास करते हैं, इसलिए अब पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है। तभी यहाँ पर मैट को रियलाइज होता है कि वो सब नील की बलि सिर्फ इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि नील अभी भी वर्जिन है। मतलब कि अगर नील किसी लड़के के साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दे तो उसकी जान बच जाएगी। नील को भी ये समझ में आ जाता है और इसलिए अपनी एक दोस्त डिनाइस के पास ये पहुंचता है और क्लियरली उसे बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। डिनाइस को ये मजाक लगता है तो नील बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन डिनाइस को फिर भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। तभी यहाँ पर शेल्डन के द्वारा भेजे गए कोलेट और ब्रैड नील को ढूंढते हुए डिनाइस के घर पर भी आ जाते हैं और इनको देख करके नील और मैट को यहाँ से भी भागना पड़ता है। लेकिन जब डिनाइस इन लोगों के साथ बात करती है तो इसे भी यह रियलाइज हो जाता है कि नील जो भी कह रहा था वो सच कह रहा था। अब चूंकि नील को अपनी वर्जिनिटी को लूज करना ही है तभी इसकी जान बच पाएगी, इसलिए ये दोनों अपने एक दोस्त के पार्टी में पहुंचते हैं ताकि नील को कोई लड़की मिल जाए। लेकिन यहाँ पर नील को कुछ लड़के तंग करने लगते हैं, तो नील भी बदले में कुछ मैजिक ट्रिक की मदद से उन लड़कों का पूरे पार्टी में ही मजाक बना देता है। लेकिन इससे एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पर एक लड़की नील से इम्प्रेस्ड हो जाती है और इसे लेकर के वो अपने कमरे में आती है और फिर ये दोनों शुरू हो जाते हैं, यानी कि लगता है कि अब नील की जान बच जाएगी। लेकिन तभी एन वक्त पर डिनाइस इस कमरे को खोल देती है और नील को बताती है कि कोलेट और ब्रैड उसे ढूंढते हुए यहाँ पर भी आ गए। फिर डिनाइस नील को यहाँ से भगाने में मदद करती है, लेकिन कोलेट और ब्रैड डिनाइस को ही किडनैप कर लेते हैं। अब नील और मैट जब एक गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं तभी नील इसे कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ने वाले, और अब नील को भी लगता है कि उसका जन्म धरती पर केवल इसीलिए हुआ है कि वो अपनी बलि देकर के पूरी दुनिया को बचा सके। लेकिन तभी मैट इसे कहता है कि ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, तुम फालतू में अपनी जान को गवा दोगे। नील इसकी बात को भी समझ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि नील अपनी वर्जिनिटी को लूज करे तो आखिर करे कहाँ पर। तभी मैट कहता है कि हम लोग प्रोस्टिट्यूट के पास जा सकते हैं। फिर ये दोनों एक प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंचते हैं और ये लड़की से कहता है कि हमें ये सब जल्दी करना होगा, लेकिन ये लड़की कहती है कि पहले मैट मेरे साथ जाएगा। मैट यहाँ पर कहता तो है कि मुझे नहीं बल्कि नील को इसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये लड़की उसे जबरदस्ती अपने साथ कमरे में ले आती है और इसके साथ वो सब कुछ करने लगती है। अब मैट के बाद नील की बारी आती है और जब ये उस लड़की के कमरे में जाता है तो देखता है कि लड़की यहाँ पर नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद लड़की यहाँ पर आती है तो नील उसे कहता है कि हम लोग को ये जल्दी करना होगा, लेकिन इस बार भी ये लड़की से बैठने के लिए कहती है और खुद कहीं पर जाने लगती है। तभी नील देखता है कि इसके पीठ पर भी वही निशान है जो कि शैतान की पूजा करने वाले लोगों के पास होती है, यानी कि ये लड़की भी शैतानों की पूजा करती है और यहाँ पर नील को पकड़वाना चाहती है। तभी यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और कोलेट और ब्रैड भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नील इन्हें देख करके एक जगह पे छुप जाता है और मैट इन सभी का ध्यान भटकाता है, जिससे कि नील यहाँ पर डिनाइस के साथ भागने में कामयाब हो जाता है और ये लोग मैट को पकड़ लेते हैं। फिर गाड़ी में डिनाइस नील को कहती है कि वो उससे प्यार करती है। नील ये सुनकर के काफी खुश होता है क्योंकि अब इसे लगने लगा है कि अब इसका काम बन जाएगा, और ये भी डिनाइस को कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके बाद ये दोनों गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं। तभी एन वक्त पर नील का KLPD हो जाता है, यानी कि ये कुछ भी नहीं कर पाए। तभी यहाँ पर कुछ लोग आकर के नील को पकड़ लेते हैं क्योंकि नील अभी भी वर्जिन होता है और इसे पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर नील और मैट दोनों को एक बकरी के अस्तबल में कैद कर दिया जाता है। नील अब यहाँ पर समझ चुका है कि उसे जितनी कोशिश करनी थी उसने कर लिया है, अब इसकी जान नहीं बचने वाली है। तभी मैट से कहता है कि तुम्हें तो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ अपनी वर्जिनिटी को ही लूज करना है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि तुम ये सिर्फ किसी लड़की के साथ करो। तो नील और हम लोग भी यहाँ पर समझ जाते हैं कि आखिर मैट यहाँ पर कहना क्या चाहता है, और नील ये सुन करके तुरंत ही मना कर देता है। लेकिन चूंकि अब इसकी जान बचाने का यही लास्ट चांस है तो ये भी तैयार हो जाता है और मैट इसे कहता है कि मेरा तोहफा कबूल करो। नील भी तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एन वक्त पर नील को रोक दिया जाता है और इसे पकड़ करके फिर से टेबल पर लिटा दिया जाता है और इसकी अब बलि की तैयारी होने लगती है। इसी बीच डिनाइस भी यहाँ पर पहुंच जाती है और चुपके से यहाँ पर एक जलती हुई कैंडल को गिरा देती है, जिससे कि यहाँ पर्दे में आग लग जाती है।
अब इसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर डिनाइज नील के ऊपर बैठ जाती है और दोनों यहीं पर शुरू हो जाते हैं, यानी कि फाइनली नील अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देता है। वहीं बाकी लोग इसको डिस्टर्ब न करें इसलिए मैट बाकी सभी लोगों को कैंडल दिखा करके रोकने लगता है। अब जबकि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी कि नील अब वर्जिन नहीं रहा है, तो शैतानों की ये सब अंधविश्वास वाली रिचुअल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि नील के पेरेंट्स, जो कि पहले शैतान की पूजा करते थे, अब पूरी तरह से भगवान को मानने लगे और नील और डिनाइज भी एक दूसरे के साथ काफी खुश है। वहीं पर मैट को दिखाया जाता है जिसको एक नहीं बल्कि तीन तीन लड़कियां मिल जाती है और इसी के साथ ये कॉमेडी वाली फिल्म खत्म हो जाती है।